बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम। वेलकम बैक टू माय चैनल हरम फूड सीक्रेट्स। तो कैसे हैं जी आप सब लोग। मैं उम्मीद करती हूँ कि सब खैरियत से होंगे। जहाँ कहीं भी हो अल्लाह ताला सबको अपनी हिफ्ज़ो अमान में रखे और खुश रखे। तो आज मैं आपके साथ बहुत ही आसान तरीके से ये मीठा बनाने की रेसिपी शेयर करूँगी। जब कुछ भी समझ में ना आए तो जल्दी से ये मीठा बनाएं, बड़े बच्चे सब शौक से खाएंगे। तो स्टार्ट करते हैं जी अपनी आज की वीडियो शुरू करने से पहले हमेशा की तरह आपसे रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकॉन को प्रेस कर दें ताकि मेरी डेली की वीडियो आप तक पहुंच सके। दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ भी शेयर कीजिएगा और वीडियो को आपने फुल वॉच करना है, कोई स्टेप मिस नहीं करना ताकि आपका मीठा भी बिल्कुल इसी तरीके से बने। कुछ इम्पॉर्टेंट स्टेप और कुछ इम्पॉर्टेंट जो चीज़ें होती हैं उनको आप स्किप कर देते हो, क्योंकि आप वीडियो को स्किप कर करके देखते हो तो इसीलिए आपकी रेसिपी जो होती है वो एक परफेक्ट तरीके से तैयार नहीं होती। इसीलिए वीडियो को फुल वॉच किया करें और छोटे छोटे स्टेप लाजमी फॉलो किया करें। तो बिना टाइम वेस्ट किए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर मैंने दूध लिया है 1 लीटर और दूध को हमने पैन में गर्म होने के लिए छोड़ दिया है। जब तक हमारा दूध गर्म नहीं होता तब तक हम जो है वो कस्टर्ड्स का मेज़ा तैयार करते हैं। तो यहाँ पर मैं 3 टेबल स्पून कस्टर्ड ले रही हूँ। हाफ प्याली हम इसमें पानी शामिल करेंगे और अच्छे तरीके से मिक्स करेंगे। तो यहाँ पर हम बहुत ही अच्छे तरीके से मिक्स करेंगे, 3 से 4 मिनट लगाएंगे मिक्स करने में ताकि जो हमारा कस्टर्ड है उसकी जो गुठलियाँ हैं वो ना रहें। और जो हमारा कस्टर्ड है वो अच्छे तरीके से मिक्स हो गया है। तो यहाँ पर जो हमारा दूध है वो गर्म हो गया है। तो यहाँ पर मैं इसमें 2 टेबल स्पून चीनी शामिल करूँगी। ये बड़े चम्मच है चीनी के। तो अब हम इसमें चीनी शामिल करेंगे और अच्छे तरीके से मिक्स कर लेंगे। चीनी को हमेशा आप कस्टर्ड डालने से पहले शामिल किया करें। तो जब हमारी चीनी जो है वो अच्छे तरीके से एब्जॉर्ब हो जाए कस्टर्ड में तो उसके बाद हम इसमें कस्टर्ड शामिल करेंगे। जो हमने कस्टर्ड्स का यहाँ पे अमेज़ा तैयार किया था वो अब हम इसमें शामिल करेंगे। थोड़ा थोड़ा करके शामिल करेंगे और साथ ही हिलाते जाएंगे। दूध जो है वो हमारा फुल गर्म है, इसीलिए जब हम इसमें कस्टर्ड का मेज़ा शामिल करेंगे साथ साथ हिलाते जाएंगे ताकि ना ही गुठलियाँ बने और ना ही ये बहुत ज़्यादा गाढ़ा हो जाए। तो अब हम हिलाते रहेंगे तब तक जब तक जो हमारा कस्टर्ड है वो गाढ़ा नहीं हो जाता। तो यहाँ पर हमने जो फ्लेम रखी है वो मीडियम फ्लेम रखी है, बहुत ज़्यादा हाई फ्लेम पे नहीं पकाना। तो यहाँ पर हम सल हिलाते रहेंगे। अगर हम छोड़ देंगे तो ये गुठलियाँ बन जाएगी और नीचे पैन के साथ लग जाएगी। तो कस्टर्ड जो है वो हमारा गाढ़ा हो चुका है। तो हमने बस इतना ही गाढ़ा करना है, ठंडा होने के बाद ये और ज़्यादा गाढ़ा हो जाएगा। तो अब हम फ्लेम को ऑफ कर देते हैं और इसको ठंडा होने के लिए छोड़ देते हैं। तो जब तक हमारा कस्टर्ड जो है वो ठंडा होता है तब तक हम फ्रूट मिक्स कर लेते हैं। तो यहाँ पर अब हम अलग बर्तन में 2 मैंने मीडियम साइज़ के एप्पल लिए हैं। एप्पल को मैंने बारीक बारीक काट लिया था तो एप्पल शामिल करेंगे। साथ ही मैंने 2 अदद अमरूद लिए हैं, अमरूद को शामिल करेंगे। तो यहाँ पर मैंने केला लिया है, केले को भी मैंने गोल शेप में कटिंग कर लिया था। तो अब हम इसमें केला शामिल करेंगे और हमारा कस्टर्ड जो है वो ठंडा हो गया है। तो अब हम इसके ऊपर कस्टर्ड शामिल करेंगे जो हमने बना के रखा था। तो कस्टर्ड शामिल करने के बाद हम बहुत ही अच्छे तरीके से मिक्स कर लेंगे। तो यहाँ पर मैंने 3 से 4 अदद खजूर ली है, खजूर को भी मैंने इस तरीके से काट लिया था। तो अब हम इसमें खजूर शामिल करेंगे। तो लीजिए जी, बहुत ही आसान तरीके से जो हमारा फ्रूट कस्टर्ड है वो बनकर तैयार हो गया है। अब हम इसको बहुत ही अच्छे तरीके से मिक्स करेंगे और कुछ इसके ऊपर ड्राई फ्रूट डालेंगे। तो ये है जी फाइनल लुक। कैसी लगी मेरी आपको आज की वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना। फर्स्ट टाइम है चैनल पे तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकॉन को प्रेस कर देना ताकि मेरी डेली की वीडियो आप तक पहुंच सके। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नई रेसिपी के साथ। अपना बहुत सारा ख्याल रखना, अपने से ज़्यादा दूसरों का। अल्लाह हाफिज़।